मुझे जाके अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने ऐड टू कार्ट किया और मुझे कह रहा है कि आप लॉगिन करेंगे तो ऐड टू कार्ट करने दूंगा। सो लेट मी गो बैक टू द साइन इन पेज अगेन और यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। वंस इट लॉग्स इट इन तो ये मुझे अब अलाउ करेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू प्रिपेयर दिस समरी पेज। ठीक है, ये हम पहले सारा फ्रंट एंड का स्टफ़ कर लेते हैं, फिर हम इसको परसिस्ट करेंगे, यानी परमानेंट डेटाबेस में जाके कार्ड के आइटम्स को सेव करेंगे। तो अब मुझे जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे देनी है। ठीक है, सो कार्ड समरी का पेज या कार्ड समरी बनानी है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले क्लाइंट पे, सोर्स पेज पे, और ये वाला सेक्शन मुझे कहाँ नज़र आ रहा है, कार्ड पेज के नज़र आ रहा है। ठीक है, सो कार्ड समरी वाला। सो लेट मी गो टू द कार्ड पेज अगेन, कार्ड पेज अगेन, और यहाँ पे लेट्स सी वेयर इज़ द कार्ड समरी, दिस इज़ द कार्ड समरी। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कार्ड समरी सिर्फ यहीं चाहिए हो, आपको कार्ड समरी इससे अगले कंपोनेंट में भी चाहिए होगी जो कि चेकआउट का होगा, क्योंकि वहाँ भी तो आपको यूज़र को दिखाना है ना कि कितना टोटल है। कार्ड समरी आपको प्रोसीड क्या कहते हैं, जहाँ पे आप शिपिंग एड्रेस वगैरह फिल कर रहे होंगे वहाँ भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट आपको मल्टीपल जगहों पे चाहिए हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं। लेट मी डू दैट। यहाँ से हमारी कार्ड समरी शुरू हो रही है, प्रोबेबली यहाँ से मैं इसे कट करके देख लेता हूँ ताकि मैं इसे सेपरेट कंपोनेंट बना के जहाँ मुझे कार्ड समरी दिखानी होगी वहाँ मैं इसे यस लेकिन हम वो तो बनाएंगे ना, आगे इसके चेकआउट के पेज है वो बनाएंगे ना, एड्रेस वाला पेज, यस तो उस पे ऐसे ही इसको पेज का डालेंगे। नहीं, तो एक ही चीज़ को बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, ये सेपरेट कंपोनेंट बना के उसी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लें। रीयूजेबिलिटी किसको कहते हैं? डोंट राइट द कंपोनेंट अगेन एंड अगेन, राइट इट वंस, यूज़ इट एनीवेयर। यही तो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जाके मैं इस कंपोनेंट को यानी एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ और इसे क्या कह रहा हूँ, कार्ड समरी डॉट JSX। ओके, सो कार्ड समरी डॉट JSX और इसे मैं RFCE करता हूँ और इसके अंदर आके मैं ये समरी डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके इस कंपोनेंट को क्या कर लेता हूँ, रेंडर कर लेता हूँ। और सिर्फ यहाँ पे रेंडर नहीं करूँगा बल्कि जहाँ भी चाहिए होगा वहाँ पे रेंडर करूँगा। लेकिन अब दोबारा आ तो गया है, इसके ऊपर जो सब टोटल आना है और जो शिपिंग, ये जो सब टोटल आना है ये बेसिकली किसका टोटल होगा, यहाँ जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनके टोटल का सम। सर वो कार्ड क्लियर कार्ड वैसे किया था किसी और। यस, ठीक है। सो बेसिकली अब मुझे ये सब टोटल कैलकुलेट करना है। ये डिफरेंट कंपोनेंट है और ये डिफरेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं दोबारा से दोनों आइटम्स को ऐड टू कार्ट करूँगा और दोबारा यहाँ पे आऊँगा। अब ये जो सब टोटल है ये बेसिकली क्या आना है, ये जितना टोटल इसका है प्लस जितना टोटल इसका है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाली यहाँ पे आनी चाहिए वैल्यू। ठीक, तो इसका मतलब है कि मेरे कार्ट के अंदर एक पूरी अरे है, उस अरे के अंदर जितने आइटम्स हैं उन आइटम के टोटल का सम। समझ आ गई बात? यानी सॉरी, शिपिंग ये एडिशनल इसमें ऐड होगी। मिसाल के तौर पे आपका फ़ाइनल ऑर्डर बना है 50,000 रुपये का, अब शिपमेंट आपने एडिशनल ऐड करनी होगी, इसके नीचे टैक्सेस भी हो सकता है बाय द वे। यानी आपने 50,000 है तो शिपमेंट एडमन की मर्ज़ी कि वो कितनी ऐड कर सकता है। अगर वो इंटरनेशनल है तो शिपमेंट ज़्यादा ऐड करेगा, लोकल है तो उस नहीं, शिपमेंट का मतलब डिलीवरी चार्जेस। आपने कभी ऑनलाइन अगर पार्सल मंगवाए ना तो पार्सल के साथ वो आपको क्या देना पड़ता है, डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो शिपमेंट वो है, टैक्स इज समथिंग एल्स। ठीक है, टैक्स इसने नहीं लिखा हुआ, हम लोग खुद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं इधर पहुँचा नहीं हूँ ना शिपिंग, आप पहले आगे छलांग लगा जाते हो, अभी मैं इधर खड़ा हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सब टोटल कैलकुलेट करना है। तो सब टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, कार्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं उन तमाम आइटम्स का जो टोटल है उसका सम। तो इसका मतलब है कि कार्ट एक अरे है। तो पहले तो मुझे वापस कार्ट पे आएँ और मुझे तमाम के तमाम पहले तो ये देखें कि कार्ट की अरे में आपके पास, लेट मी शो यू द कंसोल लॉग। अगर मैंने कोई कंसोल लॉग लगाया हुआ यहाँ पे, लेट मी डू इट आई कैन हेयर।
सो अब देखें अरे में कितने आइटम्स हैं, 2 हैं, अभी 2 हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कार्ट की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, फिर इस कार्ट की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, फिर अगले कार्ट की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, फिर अगले कार्ट की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। तो इसका मतलब है कि ये काम किस में होना है, एक लूप में होना है, क्योंकि अभी 2 प्रोडक्ट्स हैं अरे में, फ्यूचर में हो सकता है 6 प्रोडक्ट्स हों। इसका टोटल कहाँ पे शो हो रहा है, इसमें नहीं है? अभी टोटल कहीं कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, तो कहाँ शो हो रहा है, ये यहाँ पे फ्रंट पे कैसे आ रहा है? फ्रंट एंड में ही हार्ड कोडेड आ रहा है वो अच्छा ये वाला। हाँ, तो ये तो हमने यहाँ कल कैलकुलेट किया था ना, एक तो भूल जाते हैं जल्दी से। तो फिर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते दोबारा? सॉरी, इसको यूज़ नहीं कर सकते दोबारा जो नहीं कैलकुलेट वो किया दोबारा यूज़ नहीं होगा ना, उसकी वजह यह है कि ये जो टोटल है ना, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का टोटल है। तो हमें इस टोटल को लेना है, इसको इस टोटल में ऐड करना है, इसको फिर नेक्स्ट जो आइटम होगा उसके टोटल में ऐड करना है, उसको फिर जो नेक्स्ट आइटम होगा उसके टोटल में ऐड करना है। तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल टोटल्स इन ऑल द प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब है ऑल द प्रोडक्ट्स किधर हैं, अरे में पड़े हुए हैं। तो हमें अरे हमारे पास किधर है, बुनियादी तौर पे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि वो हमारा टोटल कहाँ कैलकुलेट हो रहा है। लेट मी शो यू, ये टोटल कैलकुलेटर है, आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम डॉट क्वांटिटी। अब मुझे ये चीज़ तो यहीं से उठानी है, लेकिन इसे प्लस करना है किसके साथ, सेकंड वाले आइटम के साथ, फिर इसको प्लस करना है किसके साथ, थर्ड वाले आइटम के साथ। यानी अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स की इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तब आपके पास क्या आएगा, फाइनल टोटल, फाइनल कार्ट टोटल। तो ये काम कैसे करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं वापस ऊपर आता हूँ। अब मुझे बताएं कि मेरे पास अरे ये है ना, ठीक है। तो यहाँ में अगर मैं एक फंक्शन बना लूँ जिसको मैं कह दूँ जी कि कॉन्स्ट कार्ट टोटल इक्वल्स टू दिस 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 दिस, तो जाहिर है मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक मैप लगाना पड़ेगा, या लगाना पड़ेगा मतलब लूप लगानी पड़ेगी या मैप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, कार्ट स्टेट डॉट मैप, और मैप क्या करेगा, हर एक यानी हर एक ऑब्जेक्ट निकालेगा और उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देगा, मैं क्या बोल देता हूँ, आइटम, और उस आइटम से मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करवाता हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे हर आइट्रेशन में क्या मिलेगा, आइटम डॉट प्राइस, इसको और मल्टी इसकी इसको क्वांटिटी मल्टी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यस मल्टीप्लाई पे क्या करना है, आइटम डॉट क्वांटिटी, आइटम डॉट क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, आइटम डॉट क्वांटिटी। सर जी जी सर मैप में हम कॉन्स्ट यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सर जब मैं ये कर रहा था ना यही काम कर, तब मैं कॉन्स्ट यूज कर रहा था, इतनी देर लगा रहा तब हो ही नहीं रहा, फिर वो मैं कॉन्स्ट को हटाया था तब हो गया था। अभी कॉन्स्ट की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम कहाँ किसी वेरिएबल में कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं, नो सर। तो फिर कॉन्स्ट की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, जब ज़रूरत पड़ी तो फिर लगेगा भी और इस्तेमाल भी होगा। अच्छा अब हो क्या रहा है, बेसिकली मुझे हर एक आइटम की क्वांटिटी उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके दे रहा है, लेकिन मैं इसे प्लस किस में करूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम और करता हूँ, बल्कि ये काम के बजाय मैं यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल लेता हूँ और मैं इसे कहता हूँ जी लेट TOTAL इक्वल्स टू 0। मैंने कहा जी कि मैं जो दोनों चीज़ों का सम या टोटल कैलकुलेट करूँगा वो इस वेरिएबल में सेव करूँगा, ठीक है। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं कहूँगा जी फॉर, या इवन मैप भी लगा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि मिटाना नहीं चाहिए था, चलें दोबारा लिख लेते हैं, कार्ट स्टेट डॉट मैप, और मैप में मुझे आइटम चाहिए और आइटम को मुझे क्या करना है, दिस दिस दिस, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, TOTAL टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आइटम डॉट QUAN
TITY क्वांटिटी। अब ज़रा इसको समझो मैंने किया है। मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया है टोटल, जिसमें अल्टीमेटली मेरे पास हो क्या रहा है ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। मेरे पास ये अरे है कॉन्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल नम्स या प्राइसेस, और इस अरे में मैं सपोज़ क्या कर रहा हूँ कि वैसे एक डमी अरे लेके आपको ये बताने की कोशिश करने लगा हूँ कि मुझे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे कैसे कैलकुलेट करना है, यानी एक अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का सम कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा यार कि पहली वैल्यू उठाओ, ये वही हो रहा है ना, पहली वैल्यू उठाओ, उसके अंदर से या बल्कि एक काम और करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैं इसी अरे को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे एक ये वैल्यू देता हूँ। तो मुझे सिर्फ किसके साथ काम करना है, क्वांटिटी और प्राइस के साथ। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो समझाने के लिए मैं बाकी फील्ड्स रिमूव कर दूँ, सिर्फ वही रहने देता हूँ जो मुझे चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो एक मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, और दूसरी क्या चाहिए, क्वांटिटी। सो डू वी हैव द क्वांटिटी विद इट, यस है। तो मैं बाकी चीज़ें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है तो इसे समझाने में मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा या टाइम लगाना पड़ेगा। सो लेट्स रिमूव दैट पार्ट 2। क्या हो गया भाई, एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप तो हमें पता है ना, एक अरे बना लेते हैं और इस अरे के अंदर एक डमी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके अंदर क्या रखते हैं, प्राइस 500 और QUANTITY क्वांटिटी इज़ 3। इसी शेप में होगा ना सारे ऑब्जेक्ट्स कि हमें प्राइस और इसको भी आप क्या कर लें। अगेन ये वही अप्रोच है कि जिसको अगर यानी हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, हम उस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एक छोटे प्रॉब्लम में, और उसको अलग से सॉल्व करके फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसकी प्राइस है मिसाल के तौर पे, यानी ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस है मिसाल के तौर पे 200 और इसकी क्वांटिटी है 2। हमारी कार्ट की अरे में एक तीसरा प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, और उस तीसरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है दैट इज़ 600 और इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज़ 4। तो अब मेरा एजेंडा क्या है कि मुझे कैलकुलेट करना है क्या, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन अरे। तो ये क्या होगा, मैंने लगाया मैप, यानी इस प्राइसेस पे अगर मैप लगाऊंगा, यहाँ पे आके छोटा सा रूम बनाएं ताकि मैं अलग से आपको समझा पाऊँ फिर उधर जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया जी कि मेरे पास अरे है क्या, प्राइसेस, और प्राइसेस मैप जो है जब प्राइसेस पे इटरेट करेगा तो आइटम में क्या फेंकेगा, पहली दफ़ा पूरा ऑब्जेक्ट पहला। तो इस आइटम में क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा आइटम डॉट प्राइस, यानी आइटम डॉट प्राइस में क्या है 500 मल्टीप्लाई बाय आइटम डॉट क्वांटिटी विच इज़ 3। तो 500 इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा, कितना बन जाएगा 1500। तो 1500 में टोटल में क्या पड़ा हुआ है, इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी हुई है, तो 1500 जमा 0 कितना बन गया 1500। तो टोटल में नई वैल्यू क्या असाइन होगी 1500। गॉट इट। अब ये मैप दूसरी दफ़ा चलेगा तो दूसरी दफ़ा कौन आइटम पे करेगा, दूसरी दफ़ा कौन सा आइटम करेगा, सेकंड। तो सेकंड में आइटम डॉट प्राइस में क्या आएगा 200, 2 में इधर क्या आइटम डॉट क्वांटिटी में क्या आएगा 2, 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400। तो 400 टोटल में पहले क्या पड़ा हुआ है 1500 जमा 400 कितना हो जाएगा 1900। पहले 2 का सम हो गया। मैप तीसरी आइट्रेशन में जाएगा यहाँ पे प्राइस में, यानी आइटम डॉट प्राइस में क्या पड़ा हुआ है 600, क्वांटिटी में क्या पड़ा हुआ है 6 और 4 24। तो पहले क्या पड़ा हुआ था 1900, टोटल में कितना पड़ा 1900, इधर कितना आ गया 2400, 19 जमा 24 कितना हो गया 43। तो टोटल में फाइनल वैल्यू कितनी होगी 4300। क्लियर, मैथ थोड़ी सी तेज है मेरी। यस सर। अब अगर इसके बाद कोई और आइटम होता तो मैप उसको भी पिक करता, उसके साथ भी यही काम करता, उसको भी टोटल में ऐड करता। इसका मतलब है कि जब तक ये अरे है तब तक ये मैप क्या करता रहेगा, आइट्रेट करता रहेगा और टोटल की वैल्यू क्या करता रहेगा। तो जब अरे कंप्लीट हो जाएगी तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल टोटल्स दैट आर इन द अरे। तो ये काम में एग्जैक्टली सिंप्लिसिटी के लिए आपको समझाया है, यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने अलग से एक टोटल का वेरिएबल ले लिया, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख दिया
ज़ीरो, और कह रहा हूँ कि मैप में कार्ड स्टेट में से पहला ऑब्जेक्ट उठाओ, उसके साथ वही काम करो जो अभी करके दिखाया, आइटम डॉट प्राइस क्वांटिटी, उसको टोटल में ऐड करो, टोटल की नई वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो जब तक ये मैप पूरा होता है टोटल में क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल वैल्यू। और यहाँ पे जाके मैं क्या कहूँ, रिटर्न TOTAL, सॉरी यूज़ इफेक्ट क्यों लगाएंगे जब हम साइड इफेक्ट करेंगे? क्या ये साइड इफेक्ट है? हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन से बाहर जा रहे हैं, तो क्यों यूज़ इफेक्ट लगाएंगे? ठीक है, यूज़ इफेक्ट का मतलब है या कोई आप API कॉल कर रहे हो, या आप लोकल स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हो, या आप ब्राउज़र के डॉम में कोई चेंज कर रहे हो, वी आर डूइंग नथिंग। ठीक है, एनीवेज, तो अब जहाँ भी मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो इस फंक्शन में मुझे वापस रिटर्न क्या मिलेगा, टोटल किसका, कार्ड स्टेट का। कार्ड स्टेट कहाँ से आई, ग्लोबल अरे है, क्लियर है? तो अब सिंपली इसका मतलब है कि मैंने ये लॉजिक लिख दिए, तो मैं इसे जहाँ पे मुझे टोटल प्रिंट करवाना है मुझे वहाँ से, तो अब ये कार्ड टोटल मुझे डिस्प्ले कहाँ पे करना है, अगले कंपोनेंट में। डिस्प्ले कहाँ पे करना है, तो बात समझने के, अगले कंपोनेंट में भेजना है तो क्या करूँगा, प्रॉप्स, यानी मैं टोटल कैलकुलेट किस में किया हुआ है, कार्ड के कंपोनेंट में, मुझे चाहिए किस में, कार्ड समरी में। तो इस कार्ड टोटल को मैं यहाँ पे जाके कार्ड समरी में नहीं भेज दूंगा, यहाँ पे जाके सिंपल टोटल इक्वल्स टू व्हाट, कार्ड टोटल। सॉरी, दोबारा ज़रूरत पड़ी तो कार्ड समरी में पड़ेगी ना, तो कार्ड समरी जिधर जिधर इंपोर्ट करूँगा उसमें टोटल साथ ही जाएगा ना। यूज़ रिड्यूसर, देखें सुन लें, ये टोटल साथ जाएगा ना, बिल्कुल। देखें यहाँ पे कार्ड समरी, जहाँ पे भी कार्ड समरी कॉल करूँगा ना, उस कार्ड समरी के अंदर क्या पास करूँगा, टोटल पास करूँगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो शायद ज़्यादा अच्छा है कि आप इस टोटल के भी कहाँ जाके कैलकुलेट कर लें, कार्ड प्रोवाइडर में, और वहाँ टोटल कैलकुलेट करने के बाद आप इसको कार्ड प्रोवाइडर में डाल दें, जिस कंपोनेंट में जाएंगे आपको कार्ड समरी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो उधर जाके कर लूँगा, अभी के लिए लेट मी कंप्लीट दिस, क्योंकि आपको देखें कभी भी रट्टा नहीं लगाना ना, यानी एक चीज़ आपने पढ़ लिया तो आपने हर काम के लिए वही चीज़ यूज़ करनी है। सो लेट मी यूज़ द वैरायटी यार, क्योंकि कहीं कोई सिचुएशन डायनामिकली चेंज भी तो हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह यही सिचुएशन है जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इसलिए अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा वसी करें। सो अब कार्ड समरी के अंदर आएँ, तो कार्ड समरी में मैं एक प्रॉप पास कर रहा हूँ किस नाम से, टोटल नाम से, तो उसको यहाँ आके क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये डिस्ट्रक्चर उसी चीज़ को कर रहा होता हूँ जो यहाँ प्रॉपर्टी का नेम होता है। तो यहाँ पे मुझे अगर टोटल मिल रहा है तो इस टोटल को अब मैं कहाँ जाके डिस्प्ले करूँगा, ये जो 150 हार्ड कोड हुआ है सब टोटल का। तो पहली बात तो ये मुझे डॉलर में नहीं करना, मुझे किस में करना है, PKR में। और दूसरी बात ये है कि मुझे PKR में भी डायनामिक वैल्यू देनी है विच इज़ टोटल। नाउ मुझे यहाँ पे ये टोटल अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा, गॉट इट। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा। अच्छा ये क्यों नहीं मिल रहा, देखिएगा ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो टोटल है ये फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कॉल होगा। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये, तो क्या ये फंक्शन कहीं कॉल हो रहा है, यानी ये फंक्शन यहाँ पास हो रहा है एज अ प्रॉप, लेकिन कॉल कहीं भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर ये टोटल फंक्शन है तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल कैसे होता है, टोटल दिस, और यहाँ पे आके इसको ये रिटर्न क्या करेगा, जब भी टोटल को कॉल करेंगे क्या रिटर्न करेगा, टोटल रिटर्न करेगा जो कि कार्ड में पड़ा हुआ है। तो आप इसको सिंपल क्या कहें, कॉन्स्ट TOTA, चूँकि टोटल वेरिएबल का नाम ऊपर मैं दे चुका हूँ, तो आप सिंपली सब टोटल कह दें, सब TOTAL, जो भी गुड नेम है वो दे दें। अब मैं ना इस सब टोटल को जाके, अच्छा साथ ही मैं एहतियातन कंसोल भी कर देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि इफ़ आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, और साथ ही जाके इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, वेयर इज़ दैट, यहाँ पे सब टोटल। नाउ इफ़ आई कम बैक, कैन यू सी दिस, गॉट इट। तो आपने हमेशा मतलब लॉजिक अपनी को क्लियर रखना है। अब मैं अगर यहाँ से माइनस करता हूँ तो देख रहे हैं इधर भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है और इधर भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, कैन यू सी दिस,
इधर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है। कैन यू सी दिस? क्लियर होगी बात? तो यहाँ देखें 4000 और 1500 कितना बनता है? 5500। अगर मैं यहाँ पे यूनिट प्राइस इसकी 2000 है, 2000 और ऐड कर दूँ तो 5500 में 2000 ऐड करें तो कितना बन जाता है? 7.5। इसका मतलब एवरीथिंग इज़ गेटिंग कैलकुलेटेड करेक्टली। अब इसके अंदर ये जो शिपिंग है ना, शिपिंग चाहें तो आप एडमिन पैनल पे एक वो दे दें, ऑप्शन दे दें कि ऐड शिपिंग चार्जेस। ठीक, तो शिपिंग चार्जेस एडमिन की मर्जी है। हम सपोज करते हैं अभी हमने एडमिन में ये फीचर इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हम फिक्स शिपिंग चार्जिंग दे देते हैं कि जहाँ भी हम डिलीवर करेंगे 200 रुपया फिक्स चार्जेस ले लेंगे विद इन द पाकिस्तान। तो हम यहाँ पे जाके सिंपली इसके नीचे ये जो चीज़ है ना, इसको क्या करेंगे, PKR, और यहाँ पे हार्ड कोडेड कर देंगे कोई भी वैल्यू 200। लेकिन ये हार्ड कोडेड करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप चूँकि मे बी फ्यूचर में आप सब टोटल प्लस शिपिंग चार्जेस दोनों को आपस में ऐड करेंगे ना, तो बेहतर यह है कि आप इस 200 को यहाँ पे लोकल स्टेट बना लें। ठीक है, सो मैं कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट यू स्टेट, सर इसको हमने ऐसे कॉल नहीं कर सकते, ये जो आपने कॉन्स्ट सब टोटल इक्वल टू टोटल किया है, सॉरी टोटल लिख दे, ये जो सब टोटल इक्वल टू टोटल किया है, सिर्फ टोटल लिख दे, कॉन्स्ट सब टोटल। इसलिए कि ये टोटल हमारे पास है क्या, टोटल को हम क्या असाइन कर रहे हैं, एक फंक्शन। तो फंक्शन अपनी वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन किसको असाइन हो रहा है, टोटल। तो जब एक फंक्शन दूसरे वेरिएबल में असाइन हो रहा हो तो जिस वेरिएबल में असाइन हो रहा हो वो भी फंक्शन ही बन जाता है ना। तो ये टोटल भी क्या है, तो यहाँ ये टोटल पहले मैंने लिख के देखा था, इसमें वैल्यू नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि किसी भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन को क्या किया जाए, तो ये कॉल ही कर रहा हूँ। नहीं तो ये जो पीछे आपने कॉन्स्ट एक और इसको असाइन कर दिया सब टोटल, हाँ, ये असाइन क्यों किया, इसके बगैर नहीं कॉल हो सकता। इसके बगैर कॉल कर लें, लेकिन उस वेरिएबल को हमने शो JSX में आगे करना है ना, मतलब यानी हमने वैल्यू यहाँ दिखानी है ना। तो फंक्शन कॉल करके उसमें से वैल्यू निकाल के किसी वेरिएबल में रखते हैं और उस वेरिएबल को यहाँ शो कर दें। तो वही हम अगर यूज़ करते हैं उसी फंक्शन को यहाँ पे, तो ना इसकी वैल्यू आती है। आपको पता है कि JSX में आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। इवन JSX में हम जब क्लिक पे भी कोई फंक्शन कॉल करते थे तो हम कॉल बैक फंक्शन बनाते थे। JSX में फंक्शन डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला है, SHIPP शिपिंग CHA चार्जेस, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट शिपिंग चार्जेस, और इनिशियली इसकी वैल्यू क्या रख दूँ, कोई भी वैल्यू जो आप रखना चाहते हैं। मैं सपोज करता हूँ 300 रख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये जो शिपिंग चार्जेस हैं ये यहाँ पे यूँ रखने हैं। ठीक, तो ग्रैंड टोटल कैसे कैलकुलेट होता है, सब टोटल प्लस शिपिंग चार्जेस। अगर आपके पास टैक्स है तो यहाँ पे तीसरा कॉलम भी ले लें और तीसरे कॉलम में क्या कैलकुलेट कर लें, टैक्स। मिसाल के तौर पे लेट्स सी, हम कहते हैं जी कि गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स अनाउंस किया हुआ है, यानी मैं पहले आपको एक ये वाली डिव है, ये डिव यहाँ से बना के कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको क्या बोल देता हूँ, टैक्स। मिसाल के गवर्नमेंट ने ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शन पे 3% टैक्स लगाया हुआ है। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ज़रा देखिएगा, ये आ गया आपका टैक्स 3%। तो मुझे टोटल जो होगा ग्रैंड टोटल उसका या सिंपली सब टोटल का 3% कैलकुलेट करके मैं क्या बना लूँगा, टैक्स बना लूँगा। तो सब टोटल का 3% कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये आपका सब टोटल, इसका 3% यहाँ कैलकुलेट कर लें। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन लगती है तो आप छोड़ दें बेशक इसको। ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट टैक्स, तो किसका 3% कैलकुलेट करना है, सब परसेंट। सब टोटल का 3% कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। तो इस टैक्स को कहाँ लिख दें आप, यहाँ लिख दें आप। तो अब ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7500 हमारा बिल बना था, उसमें शिपिंग चार्जेस 300 हैं और इसका 3% टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, कितना बनता है 225। अब जो ग्रैंड टोटल होगा वो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर? तो मैं यहाँ ग्रैंड टोटल जो है इस पे जाके क्या करूँगा,
अगेन PKR, क्योंकि मैं सारी ट्रांजेक्शन्स PKR में कर रहा हूँ, तो क्या क्या होना है, सब टोटल प्लस शिपिंग चार्जेस प्लस टैक्स। क्लियर? 8025। और ये बीच में स्पेसिंग क्यों नहीं दे रहा, ये है ओके, MB3 दे दें इसको थोड़ा सा ताकि गैप हो जाए, MB3, ठीक है, दैट्स इट। अब आप इसको बढ़ाएंगे, आपका टैक्स भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आप शिपिंग सेम रहेगी क्योंकि शिपिंग में हमने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं की, तो जो ही अमाउंट बढ़ेगी तो टैक्स भी क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अमाउंट 11,000 हुई तो टैक्स कितना हो गया, 330। अमाउंट कम हुई तो टैक्स कितना हो गया, 270। देश देश। तो अब देखें ये भी चेंज हो रहा है, 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 एवरीथिंग इज गेटिंग कैलकुलेटेड परफेक्ट। एक आइटम यहाँ से रिमूव कर दें तो सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 3000 टोटल बिल है इसका, प्लस 300 और प्लस 90 जो है 90 रुपीज़ टैक्स है, और ये आपकी फाइनल होगी। अब ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, ये डायनामिक हो गया। डायनामिक का मतलब है कि इसे आप जिधर मर्जी लेके जाएं, तो ये आप इसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन रहेगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा तो मुझे किस पेज पे जाना है, शिपिंग डिटेल, यानी मुझे यूज़र से एड्रेस एंटर करवाना है। तो वंस अगेन कम बैक टू द मल्टी शॉप, क्योंकि अगला पेज हमारे पास डिज़ाइन नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे जाके चेकआउट, ये अब मैं वही कंपोनेंट में अच्छा इसमें इसने अलग से डिज़ाइन दिया हुआ है, हमें कार्ड समरी नहीं चाहिए, लेकिन हम वही कार्ड समरी यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा लंबी कहानियाँ नहीं करेंगे। फिर अगर आपको दिल हुआ तो हम ये भी कर लेंगे। खैर अभी हमें ये पेज बनाना है। इस पेज में हमने यूज़र से क्या लेना है, शिपिंग एड्रेस, क्योंकि हमने यूज़र से साइन अप करवाते वक्त सारी डिटेल कलेक्ट नहीं की थी, क्योंकि हमने कहा था कि यूज़र को साइन अप करवाते वक्त उससे सिंपल यूज़र इंटरफेस देना है, ये ना हो कि कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस दे तो यूज़र भाग ही जाएगा, यार इतने सारे फॉर्म कौन फिल करे। तो अब जब यूज़र ऑर्डर प्लेस करने लगे तो यूज़र को कहें भाईजान आप, अच्छा यूज़र की जितनी भी करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो ऑटो फिल कर लें, और जो मिसिंग है वो यूज़र से कहें कि अब आप ये इन्फॉर्मेशन क्या करो, एंटर करो। एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेप। इसके बाद हमें सिर्फ यहाँ क्या करना है, दो ऑप्शन देने हैं कि पेमेंट किससे करनी है, COD करनी है या स्ट्राइप के साथ करनी है। हमने 3 नहीं, हमने बल्कि 2 पेमेंट वेज। तो जब यूज़र इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर करेगा तो बैकएंड पे पेमेंट इंटीग्रेशन लगी होगी तो पेमेंट कट जाएगी, और अगर पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं कटेगी तो नहीं लगी होगी तो COD लेके एडमिन को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि यार फलां बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया है, पेमेंट मोड COD है, आप उसका ऑर्डर प्रोसेस करना है, कैंसिल करना है, क्या करना है। तो ये इस बटन, अभी इस पे ना जाए, जस्ट मैं फ्लो बता रहा हूँ, करूँगा तो आपको खुद में लगे। जब प्लेस ऑर्डर करेगा तो ये आखिरी स्टेप है हमारा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे। तो वी आर वेरी नियर, इनफैक्ट प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल बी फिनिशिंग विद इट। बहरहाल आज के लिए हमने ये बनाना है अभी। सो अगर आप मुझे इजाज़त दें, सबको पता है कि मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके ये फॉर्म बना लूँ जल्दी से, ये रिकॉर्डिंग, यस सर, बना दे, हाँ बना दे सर, बना दे। यही उठाऊँगा ना, मतलब ज़ाहिर है मैं दोबारा तो नहीं करूँगा। तो मैं सबसे पहले एक पेज बना लूँ, इस पेज को क्या बोलते हैं जी, चेकआउट का पेज, ठीक है, या चेकआउट, इसमें दोनों काम हो रहे हैं, शिपिंग पेज भी यही है, शिपिंग डिटेल का पेज भी यही है, और चेकआउट का पेज भी यही है। तो मैं इसे चेकआउट कह देता हूँ, दोनों हम काम एक ही में कर लेंगे, ठीक है, बल्कि ज़्यादा सिंप्लिसिटी हो जाएगी। मैं इसे कंट्रोल U करता हूँ, और इससे पहले यहाँ आके मैं कौन सा पेज बनाऊँगा, चेकआउट का पेज, ठीक है। सो आई डोंट हैव अ चेकआउट पेज येट, यस, नो 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 नो, यस। तो अब मैं यहाँ पे जाके क्या बोलूँगा, CHECKOUT.JSX, और यहाँ आके मैं इसे बोलूँगा जी, अच्छा इसके नहीं बोलूँगा, सर, जी जी बोलो। सर इसमें भी हमारी इंटीग्रेशन पाइपलाइन यूज होगी। यार इंटीग्रेशन पाइपलाइन का तो मैंने नाम ही नहीं लिया अबू बकर, तुम्हें किसने बता दिया इंटीग्रेशन पाइपलाइन का? इंटीग्रेशन पाइपलाइन का क्या मकसद, मतलब होता है? खैर छोड़ दें अभी सर हमारा। जब लिंक कर रहे होते हैं हम, तब यूज होता है। नहीं, आप शायद बेटा किसी चीज़ का गलत नाम ले रहे हो, जो आपको कॉन्सेप्ट आपके जहन में कुछ और चल रहा है। आप इंटीग्रेशन पाइपलाइन इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए होल्ड करें, आप भी सोच लें इस क्वेश्चन को, रीफ्रेज अगर कर सकते हैं इतनी देर में मैं ये काम कर लूँ। सो मुझे क्या करना है, यहाँ से नेप बार नहीं लगाना, मेरे पास ऑलरेडी है, ब्रेड क्रम भी मेरे पास ऑलरेडी कंपोनेंट बना पड़ा है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा चेकआउट से। सो लेट्स कम बैक टू दिस, और यहाँ से चेकआउट से यहाँ
कॉपी करूँगा और मैं जाके चैट जीपीटी को बोलूँगा भाई मुझे इसका ना कंपोनेंट बना दो, ठीक है। सो मेक रिएक्ट, सॉरी पहले इसे पेस्ट करूँगा और इसे कहूँगा जी कि कन्वर्ट इट इनटू रिएक्ट। अब वो इसमें लूप्स लगा देगा, ठीक है। तो मैं साथ ही मना करता हूँ कि भाई तुम अपनी उस्तादी ना करो, जो मैंने कहा है सिर्फ वो करके दो मुझे। डोंट ऐड मैप और एनी लॉजिक। तो मैंने मना कर दिया कि जो वो मैप शैप लगा के खुद से सारा कुछ करता है ना, सियाना बनने की कोशिश करता है, वो ना करे। अभी नहीं करूँगा जॉट से, या चैट जीपीटी से ही करवा लूँगा, बिकॉज वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है, जॉट की वैलिडेशन क्या होती है, तो उस पर हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो मैं लेट्स सी पहले इसका यूआई देख लूँ। इफ़ दैट लुक्स गुड टू मी देन आई विल आस्क द फॉलो अप क्वेश्चंस टू कन्वर्ट दिस इनटू दी। तो अब वो बन तो गया है, लेकिन वो कैसे ओपन होगा जब मैं इसे राउट में डालूँगा, ठीक है। तो हाउ डू आई डू दैट, मैं यहाँ जाके app.jsx में जाऊँगा और यहाँ पे जाके ये प्रोटेक्टेड पेज होना चाहिए या पब्लिक होना चाहिए? प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। CHECKOUT चेकआउट राउट होगा तो मेरा जो कंपोनेंट है वो भी क्या होना चाहिए? चेकआउट ही होना चाहिए। सो लेट मी चेकआउट पेज दिस। और ये बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि मैंने प्रोटेक्टेड में डाल दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है? प्रोटेक्टेड हो चुका है। और अब मुझे चेकआउट, यानी मैं क्या करता हूँ जी, अच्छा ये खाली हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको परसिस्ट भी करना है, याद करिएगा हमें कार्ड को। यहाँ पे जाऊँगा और अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे जाके उसे क्लिक पे, इसे किधर मूव करना है? चेकआउट पेज पे। तो ये बटन किधर है बना हुआ है? कार्ड पेज के अंदर बना हुआ है, ठीक है। सो लेट मी गो टू द कार्ड पेज अगेन, कार्ड पेज अगेन। तो चेकआउट 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 चेकआउट, यस कार्ड समरी में शायद, यू आर राइट। ये प्रोसीड टू चेकआउट, तो यहाँ पे मुझे अगले पेज में मूव करना है तो क्या दे दूँगा? लिंक दे दूँगा, ठीक है। और लिंक के साथ क्या लगाऊँगा? 2, और 2 के साथ क्या लगाऊँगा? 2 के साथ दिस CHECKOUT चेकआउट, और यहाँ भी क्या लगा दूँगा? लिंक लगा दूँगा, ठीक है। नाउ इफ आई कम बैक, लिंक इंपोर्ट नहीं किया तो इसको मसला हो रहा है। सो IMPORT LINK लिंक राउटेड डाउन, ओके दैट्स गुड। मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, 2 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, वापस इधर जाऊँगा और लेट्स रिमूव दिस, लेट्स इंक्रीज दिस एज वेल, प्रोसीड टू चेकआउट। सो नाउ आई एम ऑन द चेकआउट पेज। चेकआउट के पेज के ऊपर वो ब्रेड क्रम होना चाहिए, ठीक है, आप लगा लीजिएगा। ब्रेड क्रम का कंपोनेंट बनाया पड़ा है। अब या तो मैं ऑर्डर डिटेल पे या ऑर्डर टोटल पे वही समरी का पेज लगा दूँ, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं चाहिए ना, या चाहिए? और सारे नामों से मैं तो फिर आपको दोबारा कार्ट की अरे में डाल के, क्योंकि सारे प्रोडक्ट की डिटेल किस में मौजूद है? कार्ट स्टेट के अंदर मौजूद है। कार्ट स्टेट के अंदर फिर लूप लगाएं और फिर सारी इसकी लॉजिक दोबारा बनाएंगे। इस पे आते हैं, तो पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं जी कि हमें क्या बना दे इस पर। अच्छा पहले तो ये देखिए, हमें सारी फील्ड चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, हमें क्या चाहिए? फुल नेम चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेटाबेस में क्या सेव किया हुआ है? फुल नेम चाहिए, तो ये नखरा हम नहीं करेंगे। ईमेल चाहिए, और फुल नेम और ईमेल, ये दोनों चीज़ें यूज़र ने साइन अप करते हुए दे दी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होनी चाहिए टेक्निकली, ठीक है। बाकी चीज़ें यूज़र ने नहीं दी हुई। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस पे, हाँ तो डाल दें। सर फोन, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है ना हम ये फीचर अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि किसी और का एड्रेस दे या किसी और का नाम दे। अगर हम यहाँ प्री पॉपुलेट कर दें उसको और इसको डिसेबल कर दें तो इसका मतलब किसी और का नाम, हाँ एड्रेस कोई और दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने अंकल के घर गया हुआ, तो एड्रेस वो चीज़ मंगाना किधर चाहता है? अपने अंकल के घर मंगाना चाहता है, उनके एड्रेस पे, लेकिन नाम तो उसी का रहेगा ना, आइडेंटिटी तो उसी की रहेगी।
तो हम इसको प्री पॉपुलेट करेंगे, बट एनीवेज लेट मी शो यू। मैं इसे कहता हूँ जी कि मुझे अच्छा पहले तो मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हटा दूँ, थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं इसको, अपने मतलब के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। आप बिल्कुल भी मॉडिफाई ना करें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई वांट सिंप्लिसिटी। सो मैं यहाँ फर्स्ट नेम की जगह बल्कि लास्ट नेम की जगह इसको हटा देता हूँ और इसको बोल देता हूँ फुल नेम, और मेरे पास एक फील्ड कम हो गई, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर हमने लिया था साइन अप करते वक्त, साइन यस सर, लिया था सर। नहीं लिया था, फिर लॉग आउट होना पड़ेगा, फिर लॉग इन होना पड़ेगा, फिर ये सारा नहीं लिया हुआ। चले मेक श्योर एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2, हम एड्रेस लाइन 1 2 वाले नखरे भी भूल जाते हैं, हम कहते हैं जी एड्रेस एक ही लाइन में होगा हमारा सारा, ठीक है। अभी हटा ही देते हैं हम ऑप्शनल की जगह। फॉर्म हम कम से कम रखना चाह रहे हैं बिकॉज हम फंक्शनैलिटी कंप्लीशन की फोकस पे करना चाह रहे हैं। फिर है जी कंट्री, ठीक है, सिटी, ठीक है, स्टेट। अब सिटी है तो स्टेट चाहिए, स्टेट की जगह प्रोविंस कर दें। साडी स्टेट की पता की होंगी प्रो INCE, और सॉरी लेट्स सेव इट, प्रोविंस के बाद जिप कोड, ठीक है। क्रिएट अकाउंट या शिप ऑन डिफरेंट एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अगला फॉर्म खोल देगा कि यानी आप अपने एड्रेस पे शिप कराना चाहते हैं किसी और पे, तो हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम जाने दो। और क्रिएट अकाउंट हमें पता है कि यहाँ तक यूज़र पहुँचेगा तो लॉगिन होके पहुँचेगा, तो इसे क्रिएट अकाउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स रिमूव दोज एक्स्ट्रा थिंग्स। अगर आपको चाहिए तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू दैट, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे शिपिंग एड्रेस, मैं चाहूँगा कि जो कस्टमर का अपना एड्रेस है वही उसका क्या है, शिपिंग एड्रेस है। सो आई डोंट नीड दिस। और उसके बाद शिपिंग एड्रेस का जो चेक बॉक्स है उसको भी रिमूव कर दूंगा। लेट मी रिमूव दिस। और ये जो क्रिएट अकाउंट वाला बटन है ये भी रिमूव कर दूंगा, विच इज़ कमिंग फ्रॉम हियर, दिस, ठीक है जी। तो अब मुझे यहाँ पे बुनियादी तौर पे दैट्स फाइन, आई थिंक इससे ज़्यादा शॉर्ट करना ज़्यादती होगी। तो अब हमें बुनियादी तौर पे इस पर्टिकुलर फॉर्म को कॉपी करना है, यानी फॉर्म ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अच्छा, अगर समरी डायनामिक करनी है आपको तो इसके लिए एक काम करें, ये देखें जितने भी प्रोडक्ट आपकी कार्ड की स्टेट में है ना, उन सारे प्रोडक्ट्स पे क्या कर दें, लूप लगा दें, मैप लगा दें, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी, लेट मी शो यू। कहाँ से मिलेगी, यूज़ कार्ड से मिलेगी। और क्या निकालना है मुझे यहाँ से, कार्ड स्टेट, वही कल वाला भूल गए हैं। अरे कहाँ पड़ी हुई है, कार्ड प्रोवाइडर में ना, तो कार्ड प्रोवाइडर में किस नाम से पड़ी हुई है, कार्ड स्टेट। इस कार्ड स्टेट में क्या लगाना है मुझे, लूप लगाना है, ठीक है। सो ये लूप किस पे लगाना है, ये मेरा एक प्रोडक्ट, सॉरी ये मेरा एक प्रोडक्ट आ रहा है, बाकी सारों को रिमूव कर दें, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो जितने भी हैं आप उनको रिमूव करके एक छोड़ें, क्योंकि एक लूप लगाएंगे एक पे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसको रिपीट कर लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कार्ड स्टेट डॉट मैप, मैप में क्या करेगा, आइटम, और इसमें क्या करेगा, ये, और इसमें रिटर्न ये, और इसके अंदर मैं कहता हूँ जी कि ये करे, ये करे। अब मुझे यस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आइटम डॉट टाइटल, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस आइटम का टोटल। तो इस आइटम का टोटल कैसे आएगा आपको पता है, आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। आइटम डॉट, ये वही है ना, TITY एग्जैक्टली वही है। उस कंपोनेंट को इसमें रेंडर नहीं कर सकते, उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। उधर प्रोडक्ट की लूप चाहिए ही नहीं, इधर प्रोडक्ट की लूप चाहिए। आप ही ने तो कहा था, मैंने तो कहा था उसी को यूज़ कर लेते हैं, पहले मस्ती भी खुद ही करते और फिर ठीक है।
ओके, CUQUANTITY। अब प्रोडक्ट का नेम बहुत लंबा है और हमारी यूआई में ये फिट नहीं आ रहा। क्या करें, ट्रंकेट कर लें, ठीक है। यस सर वो तो लेट मी शो यू, चैट जीपीटी को बोले भाईजान जल्दी से एक फंक्शन बना दो जो क्या करे, JS ट्रंक ट्रंकेट लॉन्ग टाइटल। ये वन लाइनर देगा, आप इस वन लाइनर को वहाँ यूज़ कर लें। ओ तेरी, ये वन लाइनर नहीं दे रहा यार, गिव मी वन लाइनर, ठीक है। आगे इसने वन लाइनर दे दिया और आप इसको यहाँ से उठाएं, टाइटल की तरह, टाइटल ये है ना, तो आप इसको यूँ करें, स्ट्रिंग की जगह क्या लिख दें, आइटम डॉट टाइटल, और यही आइटम डॉट टाइटल किधर करें, इस स्ट्रिंग में भी और इस स्ट्रिंग में भी, और स्लाइस की वजह से काम हो जाता है। हाँ, n की जगह क्या करें, कितने कैरेक्टर्स चाहिए हमें, 15, सर और यहाँ भी कितने चाहिए हमें, 15। लेट्स कम बैक, लेट्स गो हियर, वाओ फिट, यस सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। 15 के बजाय हम इसे क्या कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, 20 से भी नहीं गुजारा चल रहा था, हम इसे क्या कर लेते हैं 30, ताकि वो एक्स्ट्रा स्पेस ना बचे। सो दैट्स इट। सो अब ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये तो हो रहा है, लेकिन यहाँ भी वही ड्रामा करना है, बाकी वाला लॉजिक वही इम्प्लीमेंट करनी है, क्या, सब टोटल, शिपिंग, टैक्स। तो ये हम वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी फंक्शन ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ी सी डुप्लीकेशन हो जाएगी, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है हमारी ये करना। तो मैं यही तीनों चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चेकआउट के पेज पे आता हूँ और यहाँ पे आके यहाँ पे इसको यूँ कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास सब टोटल भी आ गया, लेकिन सब टोटल के लिए ये टोटल का फंक्शन भी कॉपी करना है ना भाई, तो कॉल किया वो इधर है कार्ट में। तो टोटल का फंक्शन यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे यूँ कह लें कि ये, तो यहाँ पे इस टोटल के फंक्शन के बजाय, यानी टोटल के फंक्शन को कॉल करने के बजाय ये कार्ट टोटल, क्योंकि वहाँ तो प्रॉप्स में आ रहा था ना टोटल, यहाँ प्रॉप्स में तो नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, किधर गया, यस दिस इज़ व्हाट सब टोटल में क्या होना चाहिए हमारा, सब टोटल PKR, दिस इज़ गोइंग टू बी सब टोटल। शिपिंग में क्या होना चाहिए, शिपिंग की भी स्टेट अवेलेबल है हमारे पास, PKR SH शिपिंग चार्जेस, और इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे करके इसको MB3 कर दें। यहाँ पे क्या होना चाहिए, टैक्स, और टोटल में क्या होना चाहिए, PKR, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब टोटल प्लस, ये थोड़ी सी रिपीटेशन हो गई है बट चलता है, इतना कुछ तो चलता है, दैट्स इट। सो सारा कुछ खाली हो गया बिकॉज हमारा कार्ड परसिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स फाइन, वी नो इट, वी नो द प्रॉब्लम। सो यहाँ से जाएं, यहाँ से जाके एवरीथिंग इज़ गुड, लेट्स गुड, प्रोसीड टू चेकआउट। सो यहाँ पे कुछ ब्रेक हो रहा है, कोई वेरिएबल हमने गालिबन गलत यूज़ किया है या मिस यूज़ किया है। सो ये देख लें, अनकॉट रेफरेंस एरर, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब हम यूज स्टेट को यूज़ कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे। सो सिंपल इज़ दैट। सो यूज स्टेट, दैट्स फाइन, हमें दोबारा यहाँ जाना पड़ेगा, एड टू कार्ट, कार्ट आइटम्स, इसको बढ़ाएं, एवरीथिंग इज़ गुड, नीचे वाले शिपिंग को टैक्स कर देते हैं। सॉरी, नीचे शिपिंग को टैक्स कर देते हैं। ओके, शिपिंग को टैक्स कर देते हैं, साथ में 3% भी कर देते हैं। सो लेट्स सी विच इज़ व्हाट, टैक्स साथ में लिख दें जी 3%, ठीक है जी।
डन हो गया। अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ भाई इसको ना लगा दो, जॉट की वैलिडेशन लगा दो। सो लेट्स सी किधर गया फॉर्म 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 फॉर्म, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है ना। पेमेंट मेथड पे भी वो लगेगी नीचे जो यस ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बल्कि हम कहाँ करते हैं, इसको पूरा करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके कहते हैं जी के हम्म, हम्म। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अब हमें दो काम करने हैं, पता है, समझदारी के साथ क्यूरी करनी है। ये फॉर्म तो जॉट से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमने इसके क्लिक पे एक अगले पेज पे जाना है। या तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं जी प्लेस ऑर्डर नाउ, और अगले पेज पे जाके उससे पूछते हैं जी कि चूज़ योर पेमेंट मेथड और कंफर्म ऑर्डर। ठीक, फ़ायदा ये होगा कि अभी अगर मुझे करना है ना, तो मुझे ये फॉर्म वैलिडेशन भी तो ये सेव करनी, या एक काम करते हैं, यहाँ दो बटन, दो फॉर्म अलग अलग हैंडल करते हैं। इस फॉर्म को अलग हैंडल करते हैं, सेव द इन्फॉर्मेशन, इधर एक बटन बना लेते हैं, और फिर इस फॉर्म को अलग से हैंडल करते हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ सेव करनी है, अलग टेबल में जाके। कौन से टेबल में, यूज़र के टेबल में, यानी यूज़र को अपडेट करना है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाके सेव करनी है, पेमेंट में। तो इन दोनों फॉर्म्स को क्या करना है, अलग अलग हैंडल करना है। तो आइदर गो फॉर द टू सेपरेट पेजेस आर एक्चुअली मेक द सेपरेट पेज फॉर दिस। ये दोनों काम एक ही बटन में हो सकते हैं, दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स। फिर आपको फंक्शन के अंदर जाके दो APIs कॉल करनी पड़ेंगी, फिर आप पूछेंगे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल, ठीक है। सो चले, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं वन बाय वन ना इन दोनों फॉर्म्स को अलग से हैंडल करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेक श्योर ये बिलिंग एड्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये बिलिंग एड्रेस, एक तो मैंने कमेंट रिमूव कर दिया ना, दैट्स वाई मुझे पता नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। सो यहाँ से उठाएं और यहाँ पे जाके उससे बोलें कि भाई कंट्रोल A कंट्रोल C भी, कि मैं कहता हूँ जी कि ऐड क्या था हमारा, जॉड, और दूसरा कौन सा, रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म एंड जॉड ऐड नहीं, बल्कि हम कहते हैं जी हैंडल दिस फॉर्म, HANDLE, हैंडल दिस फॉर्म यूजिंग दिस। और साथ में हम क्या बताते हैं इसको, वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रिएक्ट, अदरवाइज़ ये लंबे जमेलों में पड़ जाएगा हमें अपनी उस्तादियाँ लगाने के लिए। रिएक्ट फॉर्म एंड जॉड, ठीक है। सो परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो हमें ये तीन चीज़ें चाहिए इंपोर्ट की स्टेट में। हमें सारा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसकी वजह यह कि हमने आधा फॉर्म हैंडल किया हुआ। सो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं जाके ये तीन चीज़ें लगा लेता हूँ इधर, और साथ में फॉर्म से बाहर स्कीमा भी बना लेता हूँ, फॉर्म से बाहर स्कीमा भी बना लेता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर आके मुझे ये दो चीज़ें चाहिए जी, कॉन्स दिस, इधर आके मुझे ये दो चीज़ें चाहिए। ठीक जी, कोई मसला मसाइल नहीं है ना, सब ओके? नहीं सब ओके नहीं है, अंदर कॉल भी तो करना है ना ये सारा कुछ। तो हमें बिलिंग एड्रेस से लेके कॉल लॉग 8 यस, ये सारा कॉपी करना है, ये सारा कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसको पेस्ट कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से लेके, यानी जहाँ तक आपने उठा के कॉपी पेस्ट किया था वहीं तक उठा के आपने इसको रिप्लेस कर देना है, ज़्यादा रिप्लेसमेंट भी नहीं करनी, ठीक है। दैट्स इट। और हमें उसने यहाँ पे अलग से
सबमिट के बजाय हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव शिपिंग डिटेल्स, ठीक होगी जी। तो अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे प्रॉपर वैलिडेशन अप्लाई हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे सारा कुछ करता हूँ दिस दिस दिस, तो फिर ये मुझे क्या देगा, कंसोल पे क्या देना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ एज इट इज़ उठा के कंसोल पे देनी चाहिए, ठीक है। नहीं दे रहा, इसका मतलब है इनवैलिड ईमेल एड्रेस, इसको भी वैलिड कर दें, एंड दैट इज़ इट, फॉर्म डेटा इज़ बीइंग डिस्प्लेड इन हियर। अब मुझे इस फॉर्म डेटा को यहाँ पे जाके एक एपीआई कॉल करनी है, ये वाली। और कौन सी एपीआई कॉल करनी है, चूँकि ये डिटेल किसकी है, करंटली लॉग्ड इन यूज़र की। तो इस डिटेल को जाके सेव कहाँ करना है, देखिएगा। अभी मैंने बैकएंड पे जब बनाया था मॉडल यूज़र का, इस मॉडल में फुल नेम था, ईमेल था, पासवर्ड था, फ़ोन था, अवतार था, रोल था, एड्रेस था। और इस एड्रेस के स्कीमा में क्या लिया हुआ है मैंने, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड। तो इसका मतलब है कि मुझे अब जो फ्रंट एंड यूज़र से इंफॉर्मेशन लेके कंसोल पे भेज रहा हूँ, प्रोविंस। जिस फॉर्म में, जिस स्ट्रक्चर में मेरी इंफॉर्मेशन यूज़र से ली जा रही है, ये बैकएंड के स्ट्रक्चर के साथ क्या करना है, मैच करना है, और फिर बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजनी है। और बैकएंड पे नया यूज़र नहीं क्रिएट करना, बल्कि एग्जिस्टिंग यूज़र को ही जाके क्या करना है, अपडेट करना है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जब मैं इस पेज पे आऊँ, तो इस पेज पे चूँकि ये यूज़र लॉग्ड इन है, तो ये जो नाम यहाँ शो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इधर पॉपुलेट हो जाए, इसका ईमेल भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए। बाकी चीज़ें हमने ली नहीं है, तो बाकी यूज़र से इस वक्त लेंगे, कर ले, ओके। यस तो सर, लेट कर। मी डू दैट। प्री पॉपुलेट कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्री पॉपुलेट करनी है वो कहाँ पड़ी हो सकती है, यूज़ आथ में नहीं पड़ी, यूज़ आथ भी तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है ना भाई। यस सर। तो यूज़ आथ मुझे क्या देगा, यूजर। वेरी नाइस। और उस यूज़र में क्या पड़ा होगा, यूज़र डॉट फुल नेम और यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो मुझे दो ही चाहिए ना यहाँ पे, फुल नेम और ईमेल चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये कहूँगा इसको कि इसको क्या कहूँगा कि सिर्फ दो फील्ड्स, ओके, आई हैव यूज़र डॉट फुल नेम एंड यूज़र डॉट ईमेल in my session, pre-fill these two fields, बस। तो मैंने कहा जी जॉड में सिर्फ दो फील्ड्स को क्या कर दो, प्री फिल कर दो। कौन कौन सी दो फील्ड्स को प्री फिल करना है, ओके। सो ये मुझे बता रहा है जी कि आपके पास यूज़र का ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉप्स में ले रहा है, लेकिन मेरे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट प्रॉप्स में नहीं है बल्कि ग्लोबल स्टेट में अवेलेबल है। तो जिनको प्री फिल करना है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जाके ये सेट कर देगा। रिजॉल्वर के बाद आपने क्या देना है इसे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो रिजॉल्वर के अंदर हम कॉल कर रहे हैं, रिजॉल्वर रिजॉल्वर, ये रिजॉल्वर, इस रिजॉल्वर के बाद ये जाके कॉल करें। और यहाँ पे दो चीज़ें, फुल नेम मेक श्योर करें कि आपका जो फील्ड नेम है फुल नेम वो यही है फुल नेम, ठीक है। लेट मी शो यू, फुल नेम यहाँ पे किधर है, नहीं यहाँ पे, ठीक है पूरा, बैकएंड पे शायद छोटा है, तो फिर हमें सारा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी चेक अगेन, ताकि एक बाद में हमें गलती ना पकड़ ले। इधर आके, इधर किधर है फुल नेम, यस फुल नेम बैकएंड पे छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फुल नेम कहाँ कहाँ है, इधर है फुल नेम, और किधर है फुल नेम, इधर है फुल नेम, इधर है फुल नेम, बस। और ऊपर है फुल नेम फुल नेम फुल नेम फुल नेम, यस। इधर है फुल नेम, इधर है फुल नेम, डन, ओके।
अब हम देखते हैं कि हमें प्री पॉपुलेट करके देता है या नहीं देता। सो अभी तक इसने नहीं दिया। सो लेट्स सी, इस यूज़र को हम एक दफ़ा लॉग करके भी देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारे पास यूज़र में कोई इन्फो ना आ रही हो। यूज़र और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में यूज़र डॉट फुल नेम अगर है तो ठीक, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो। ईमेल में भी यूज़र डॉट ईमेल अगर है तो लेट्स सी राइट अगेन। हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं, यस, कैन यू सी दिस। अब चूँकि ये प्री फिल हो चुका है तो यूज़र को ना अलाउ ना करें इसको चेंज करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अथेंटिक है कि डेटाबेस से आ रही है, यूज़र ने अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाली है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इन फील्ड्स को जिनमें ऑलरेडी प्री पॉपुलेट होकर इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको बाद में चेंज करनी हो तो उसको अलग अपनी प्रोफाइल में जाके अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन में जाके अपडेट करवाएं। यहाँ ये अपडेट करने का वेला नहीं है, यह दुरुस्त जगह नहीं है, ठीक है। हम एक डैशबोर्ड पे प्रोफाइल का सेक्शन बनाया हुआ है ना, वो जो टैब्स बनाए थे हमने, अगर आपको याद हो तो वहाँ जाके पासवर्ड अपडेट करना है वो भी वहाँ करे, यूज़र ने अपडेट करना है वहाँ करे, ईमेल चेंज करनी है तो वहाँ जाके करें। इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे रीड ऑनली। तो किसी भी इनपुट एलिमेंट में रीड ऑनली डाल देंगे तो वो एडिट नहीं हो पाएगा। लेट्स मेक इट लाइक दिस। नाउ दिस इज़ डिसेबल्ड। अब जो भी यूज़र लॉग्ड इन होगा उस लॉग्ड इन यूज़र की ऑटोमेटिकली यूज़र यानी फुल नेम और ईमेल पॉपुलेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे बाकी काम करना है, और जो काम यहाँ पे फिल करना है सबमिट के वक्त, सिर्फ ये चीज़ें इसी यूज़र को जाके क्या करनी है, अपडेट करनी है। सो दैट्स काइंड ऑफ लाइक वी आर एट द लास्ट फेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टैग। बाकी हमारी कुछ मेकअप्स रहते हैं, अभी सर्चिंग वाला काम करना है, पेजिनेशन वाला काम करना है। कौन सा कार्ट आइटम डेटाबेस में परसिस्ट करना है, ये भी रहता है। क्वांटिटी कौन सा कह रहे हैं इधर? तो क्वांटिटी तो इम्प्लीमेंटेड है। हाँ, स्टॉक, यस, याद रखिएगा, भूलना नहीं। बहरहाल ठीक हो गया जी ये सारा काम। यहाँ तक हमने इसको डन कर लिया एंड आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड फ्लो। जब ये सेव कर लेंगे इन्फॉर्मेशन तो फिर हम क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर, यानी इस पर भी वैलिडेशन लगाएंगे कि यहाँ हम 3 के बजाय 2 करेंगे। तो यूज़र जिस भी पेमेंट मेथड को करेगा, प्लेस ऑर्डर करेगा, तो ये पहले कॉल कहाँ जाएगी, थर्ड पार्टी सर्वर के पास, यानी स्ट्राइप को कॉल जाएगी। स्ट्राइप को कहेगा कि यार ये मेरे पैसे हैं, ये काट लो तुम अकाउंट से और मुझे वापस रिस्पॉन्स दो। अगर पेमेंट सही सक्सेसफुल हो गई है तब सक्सेस का जवाब दो, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है ये तो फेलियर का जवाब दो। दोनों केसेस में हम यूज़र को प्रॉम्प्ट कर देंगे। अगर पेमेंट सक्सेसफुल है तो हम कहेंगे योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, दिस इज़ योर ट्रैकिंग नंबर, तो योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड विद इन 2 days और 3 days और समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। ऑर्डर ट्रैकिंग कैसे होगी? वो ही कर दीजिएगा। नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, तो जो नया ऑर्डर क्रिएट होगा ना डेटाबेस में, वो ज़ाहिर है उसकी आईडी ऑटो जनरेट होगी, उसकी आईडी फैच करके यूज़र को बता दें यार ये तुम्हारा ट्रैकिंग ऑर्डर है। फिर एक नया पेज बनाएं, उस नए पेज में एक नया सर्च बॉक्स डालें, उस सर्च बॉक्स में यूज़र को कहें अपना ट्रैकिंग नंबर डालें, सबमिट करें, वो जाके डेटाबेस में से ढूंढेगा कि क्या इस पर्टिकुलर आईडी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो वो यूज़र को दिखा दे कि आपका ऑर्डर ये पड़ा हुआ है और आप इस स्टेटस में है, यानी पेंडिंग में है, डिलीवर हो चुका है, पहुंच चुका है। आपको जो भी सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम सवाल करी जाओ तो फिर मैं जवाब दे ही जाता हूँ।